पूज्यचारी जी महाराज के द्वारा दिया गया संदेश है सत्संग के समय में परिवर्तन। तो शुरू करते हैं। पिछले कई वर्षों से जो मेरी नज़र में आया है कि सत्संग के पहले, सत्संग के दौरान तथा सत्संग के पश्चात क्या होता है, वह मैं आपसे बांटना चाहता हूँ। मैं प्रस्तावना के रूप में आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं 45 वर्ष पहले मिशन में आया और शाहजहाँपुर में हमारा पहला बसंत उत्सव आया, उस समय बाबूजी महाराज को मिलाकर उनके घर में 40 से 42 लोग होते थे और 400 वर्ग फुट का शामियाना होता था। वास्तव में मैं जो आप तक पहुंचाना चाहता हूं वह है कि हम जहां कहीं भी होते, हमारे दिल अत्यधिक तड़प से भरे होते थे। जब हम घर से चलते उसी समय से, उदाहरणार्थ अगर मैं मद्रास से 1 सप्ताह पहले निकलता, हम रेलगाड़ी से दिल्ली आते, वहाँ से गाड़ी बदलकर शाहजहाँपुर आते। पूरा रास्ता अलग अलग ट्रेनों पर और अभ्यासी जुड़ते जाते और हम सबके दिल में वही तड़प, उत्कंठा होती। मेरे मिशन में आने के 10 साल बाद 1974 में भी अभ्यासियों की संख्या बहुत अधिक नहीं थी। शाहजहाँपुर आश्रम के पहले बसंत में 2400 या 2500 अभ्यासी थे और हॉल के अंदर लगभग 800 लोगों के बैठने लायक स्थान था। 11 या 12 वर्षों में यह संख्या 40 से 2800 हो गई। मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि उस समय यात्रा आरंभ करते ही, चाहे हम किसी भी दिशा से क्यों न आए हों, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हमारे हृदय तड़प व उत्कंठा से भरे होते। एक प्रकार से निरंतर सतत स्मरण की हम क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, यात्रा का उद्देश्य क्या है। किसी के मन में भी कोई परेशानी, कोई खाने पीने का विचार नहीं होता था। और शाहजहाँपुर पहुँचने तक, वहाँ उतरने पर हमारे दिल फटने की कगार पर होते। मुझे दुख है कि आजकल यह दिखाई नहीं देता। शायद इसमें मेरा ही दोष है कि मैंने समय में बदलाव को मंजूरी दी, कार्यक्रम के बदलाव को मंजूरी दी, अपेक्षाओं को कमज़ोर बनने दिया, यह सोचते हुए कि अगर अपेक्षाएं तंग या कठिन होंगी तो लोग नहीं आएंगे। हमने बाबूजी के सिद्धांत को न मानने की गलती की, जहां उन्होंने कहा था मुझे गुणवत्ता चाहिए न कि संख्या। पिछले 40 वर्षों के दौरान कहीं मुझसे गलती हुई कि हमने संख्या बढ़ाने का सोचा और गुणवत्ता के विषय में नहीं, और आज हमारे पास संख्या है और गुणवत्ता में कमी है। यह किसी एक के विषय में टिप्पणी नहीं है, एक सामान्य टिप्पणी है। जिसके ऊपर ठीक बैठती है वह ले ले। जैसा कि अंग्रेजी में कहते हैं, जिसको सही बैठती है वह यह टोपी पहन ले। यह दुखमय है क्योंकि जब हमने रविवार प्रातः सत्संग का समय 9 बजे किया तो लोग इसे बड़े आराम से लेते हैं, जैसे वह काम पर जा रहे हों या कोई एहसान कर रहे हैं। स्वयं पर नहीं, मिशन पर, प्रशिक्षक पर, जैसे कि उसको सहन करना है। कुछ लोग ऐसा जो करना है भुगतना है। तो हम आराम से उठते हैं, नाश्ता करते हैं, पेट भर कर आते हैं। हम भी नाश्ता खिलाते हैं, जो कि बड़ी गलती है। ऐसे में जब हम ध्यान में बैठते हैं, पेट भरे होते हैं, दिल खाली होते हैं, दिमाग में परेशानियां होती हैं, ज़्यादातर खुर्राटे भरते होते हैं। यह दुखमय है क्योंकि हम उस भाप के इंजन की भांति हैं जिसमें कोई भाप नहीं है। जब इंजन स्वयं ही नहीं चल पाएगा तो वह गाड़ी क्या खींचेगा। इस कारण मैं आज से कुछ बदलाव ला रहा हूँ। औपचारिक रूप से रविवार का सत्संग प्रातः 7:30 बजे होगा, बिना रुकावट के, चाहे हम हिमालय में हों या अमेरिका में या रेगिस्तान में। सत्संग के पहले कोई नाश्ता, चाय कुछ नहीं मिलेगा। 9 बजे हम ब्रंच लेंगे, जो कि नाश्ते और भोजन के बीच में होगा। वह पर्याप्त होगा। संयमित खाना मिलेगा और दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि आश्रम में हमारे अस्तित्व का उद्देश्य शरीर व आत्मा को साथ रखना है। हम यहाँ आपको खिलाने के लिए नहीं हैं। हम यहाँ हृदय में उपस्थित उस आत्मा को आपके स्वयं के प्रयत्न से उद्दीप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, 10 नियमों के अनुसरण से। तो 9 बजे ब्रंच होगा, और अगर आप आश्रम पूरा दिन होंगे तो 3 बजे दोपहर चाय व नाश्ता पर्याप्त, परंतु पेट भरने वाला नहीं, आध्यात्मिक अर्थ में संतुष्ट करने वाला। अगर 2-3 दिन का
कार्यक्रम होगा तो रात्रि का खाना 7:30 बजे शाम को, रविवार सत्संग प्रातः 7:30 बजे, सायंकालीन सत्संग 5:30 बजे या 6 बजे, जैसा सुविधाजनक हो। इससे देर से नहीं और इसका पालन कड़ाई से हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक व्यक्ति है या 1 करोड़ है। बाबूजी साहब ने मुझे बताया था कि लाला जी साहब हमारे आदि गुरु अगर कहते थे कि 6:30 बजे सत्संग होगा तो वह 6:30 बजे वहाँ होते और बिना सोचे कि वहाँ कितने लोग हैं वे सत्संग आरंभ करवा देते थे। कितने लोग हैं इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनकी तवज्जो केवल उपस्थित लोगों के लिए नहीं परंतु पूरे संसार में सबके लिए होती थी। वे प्राणाहुति देते और जब वे समाप्त करते तो 1-2 करीबी विकसित शिष्य उनके पास होते जिनके साथ वे पैदल घूमने जाते। सिटिंग के दौरान शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती, उसे पूरा करने के लिए वे घूमने जाते। बाबूजी ने लाला जी के जीवन में के विषय में बताया कि शारीरिक रूप से वह संपन्न नहीं थे, वे धनी भी नहीं थे और उनका एक बड़ा परिवार था। बाबूजी बहुत साफ साफ बताते थे कि फतेहगढ़ की कड़ाके की ठंड में भी वह पूरे परिवार के साथ एक फटी हुई रजाई में सोते थे। हमें समझना है कि चाहे हम सफ़ेद हैं या काले हैं, आदमी हैं या औरत हैं, हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए थोड़ी परेशानी आवश्यक है। मुझे याद है जब बहुत पहले मैंने बाबूजी से कहा था कि अभ्यासियों को शाहजहांपुर स्टेशन से आश्रम तक जाने के लिए एक बस होनी चाहिए। उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारा विचार पसंद आया, परंतु ज़्यादा आराम आध्यात्मिकता के विरुद्ध है। इल्लत किल्लत जिल्लत। इल्लत क्या है, किल्लत क्या है, जिल्लत क्या है? मोटे तौर पर जितनी आवश्यकता है उससे थोड़ा कम हो, पूर्ण स्वस्थ से थोड़ा कम स्वास्थ्य और आलोचकों का आसपास होना। आवश्यकता से थोड़ा कम पैसा ताकि बुद्धिमत्ता से खर्च करो, केवल आवश्यकताओं पर और कुछ भी बचा सको। मुझे याद है जब मेरे पिताजी की नौकरी रेलवे में थी और हम जबलपुर में थे 1935 में। 75 वर्ष पहले उनकी आय 80 रुपये महीना थी, उसमें से भी वे 5 रुपये बचा लेते थे। आजकल लोगों को 30,000 रुपये 50,000 रुपये महीना मिलता है, फिर भी वे कर्ज में डूबे रहते हैं और भविष्य की चिंता में रहते हैं। उन्हें भविष्य पर विश्वास नहीं, स्वयं पर विश्वास नहीं। उन्हें नौकरी की चिंता है, परिवार की चिंता है, क्योंकि वे अपनी आदतों में असंयमित हो गए हैं। देर से सोना, देर से उठना, काम पर जाने के 5 मिनट पहले। ध्यान के बारे में क्या? कल मैं वही आग आप सबके हृदय में दोबारा डालना चाहता हूँ। वह आरामदायक जीवन से वापस नहीं आ सकती। यह मिशन की आपको खुश करने वाली नीतियों से नहीं आ सकती। अगर आपका मैनेजर या तुम्हारा बॉस आपको खुशी देता है तो उसमें कुछ कमी है। मैंने यह सब सीखा था। मैं स्वयं नौकरी करता था। एक सर्वप्रिय मैनेजर अच्छा मैनेजर नहीं हो सकता। इसका अर्थ है वह आराम तलब है और आपको मनमानी करने देता है और आप वह करते हो जो आप करना चाहते हो, ना कि जो आपको करना चाहिए। सहज मार्ग में यह नहीं चलेगा। मैं यह आपके भले के लिए कह रहा हूँ। अगर आप मानव सीमा के उच्चतम संभव विकास तक जाना चाहते हो तो यही जीवन है जिसका आपको विश्वास है। हम नहीं जानते कि अगला जीवन होगा कि नहीं, उसका फर्क भी नहीं पता। बाबूजी कहते थे कि हमें सहज मार्ग में अतीत के विभिन्न जीवनों या भविष्य के जीवन से कोई सरोकार नहीं। हमारा सरोकार इस जीवन से है, क्योंकि वह हमारे पास है और इसका हम अपने लाभ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और यह बुद्धिमत्ता तुम्हें दिन प्रतिदिन के जीवन में आनी चाहिए। आपका नियम कहता है कि सूर्योदय से पहले उठो। बाबूजी द्वारा लिखी गई पुस्तक है सत्य का उदय। उस सत्य को तुम कैसे जानोगे जब तक तुम सूर्योदय के पहले उसका सामना करने को तैयार नहीं हो। लोग दूर दूर तक यात्रा करते हैं, दार्जिलिंग या एवरेस्ट या अमेरिका के ग्रैंड कैनियन सूर्योदय देखने के लिए जाते हैं और घंटों प्रतीक्षा करते हैं। सूर्योदय या सूर्यास्त देखने के लिए केवल एक सूर्योदय या सूर्यास्त। तुम्हारे हृदय के अंदर उस सत्य के उदय का क्या?
सत्य का उदय जो पुस्तक का असली नाम है, उसका अर्थ है वह क्या है जो सत्य के उदय रूप में प्रकट होगा। तो कृपया सूर्योदय के पहले उठें, जैसे 4:30 बजे प्रातः। अपनी शारीरिक व मानसिक पवित्रता की ओर ध्यान देकर 1 घंटे के लिए ध्यान में बैठें। सामान्य तौर पर 1 घंटा ध्यान। अलार्म लगाइए और जब तक वह न बजे उठिए मत। खाली पेट बैठिए। 10 नियमों को याद रखिए, वह हमारी भलाई के लिए हैं। अपना दैनिक जीवन किस प्रकार बिताया जाए, उसके विषय में सब कुछ बताता है। क्या खाओ, कैसे खाओ, आदि आदि। मैंने बाबूजी महाराज के साथ 20 लोगों को बैठकर खाते देखा। उन्होंने मेरे कान में कहा, देखो यह व्यक्ति कैसे जानवर की तरह खा रहा है। उसका ध्यान केवल खाने पर है, कोई ईश्वर का विचार या स्मरण नहीं जो इसे सब दे रहा है, खाने योग्य बना रहा है। खाना एक साधारण क्रिया है। सर्वप्रथम तुम्हें खाने के लिए कुछ चाहिए, फिर खाने का समय चाहिए, उसे हजम करने की योग्यता चाहिए। उसके बाद जो शरीर ने जज्ब नहीं करना, उसे बाहर फेंकने की क्षमता होनी चाहिए। खाने के अपने नियम हैं, क्या खाएं, कैसे खाएं, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। 2 आलू के पराठे लिए और मुंह में ठूंस लिए। आज हम केवल स्वाद के लिए खाते हैं, जीवित रहने के लिए नहीं। मैं आप सबको चेतन स्तर पर वापस लाना चाहता हूँ कि हम जीवन में जो भी करते हैं, सांस लेना, खाना पीना, सोना, वह सब इस नियम के अनुरूप होना चाहिए कि यह सब जीवन संरक्षण के लिए है, जो केवल इसलिए है कि मैं विकसित होकर मानवीय स्तर से दिव्य स्तर तक पहुँच सकूँ। भाइयों व बहनों, यह आवश्यक है कि हम इसे समझें, ऐसी बुद्धिमत्ता विकसित करें कि स्वीकार कर सकें सादा जीवन, साधारण जीवन हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है और विलास में जीवन उसके विरुद्ध है। तुम विलास में जीवन के लिए जिए बगैर भी अमीर हो सकते हो। मैंने रामायण का एक वृत्तांत देखा था, जहाँ राम लक्ष्मण को अपनी पत्नी सीता को जंगल में ले जाने को कहते हैं और वे स्वयं फर्श पर सोते हैं। जब लक्ष्मण राम से कहता है, भाई यह आप क्या कर रहे हैं, तो वे कहते हैं, मैं एक ब्रह्मचारी का जीवन जी रहा हूँ। तो आप देखते हैं, सरल व साधारण जीवन केवल गरीबों और भिखारियों के लिए नहीं है, यह अमीरों के लिए और भी आवश्यक है, जो हर क्षण रास्ता खो सकते हैं। आपने अपने विलास में जीवन और मूर्ख सोच के कारण, गलत खाने पीने के कारण, गलत समय सोने और उठने के कारण, ना उठने के कारण दिन प्रतिदिन अपने आध्यात्मिक विकास का अवसर खो देते हैं। अपने व्यक्तिगत जीवन में अपना व्यक्तिगत नियम बनाइए कि आप प्रतिदिन 10 नियम पढ़ेंगे, समझेंगे और उनका पालन करेंगे। मिशन भी अपनी दिनचर्या को नियमित कर रहा है। रविवार का सत्संग 7:30 बजे, सायंकालीन 5:30 बजे या 6 बजे। आप सब इतने लोगों को प्रातः यहाँ देखकर मैं उत्साहित हुआ हूँ। मेरे हृदय से आ रहा है कि यह मेरे लोग हैं जो आज्ञा पालन अपनी भलाई के लिए करेंगे। धन्यवाद।